welcome to Concept Clarity. The topic for today is ratio and proportion. This is the last part. I request you to please watch the previous part so that you understand in continuity. And important announcement, if you want the full channel access, then pay ₹119 per month. In this, you will get Tempest, Merchant of Venice, History, Civics and Bio. And the description or the link of this join button is given in the description box of this video. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखिए, अब हमें आज ये लास्ट पार्ट करना है कि आखिर प्रपोर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं. दैट इज प्रपोर्शन की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टेंडो, उसका हम लोग आज स्टडी करेंगे ऑल्टरनेंडो, और ऑल्टरनेंडो के बाद हम लोग आज एक और प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉम्पोनेंडो. एंड कॉम्पोनेंडो के साथ हम लोग स्टडी करेंगे आज फिर डिविडेंडो. ये आज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, हमें आज इनको फिनिश करना है. एंड विद दिस वी विल फिनिशिंग आवर चैप्टर आल्सो. सो देखिए, आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं. अगर हम लोग बात करें कि इन्वर्टेंडो क्या होता है, तो इट इज वेरी इजी. तो हमें कुछ नहीं करना होता है. इन्वर्टेंडो में अगर हमें दिया हुआ है कि A/B इज इक्वल टू C/D, तो हम लोग इन्वर्ट करके कह सकते हैं कि B/A इज इक्वल टू D/C. बस दैट्स इट. हमने क्या करा कि LHS के पार्ट्स को इंटरचेंज कर दिया और इधर RHS के पार्ट्स को इंटरचेंज कर दिया. फिर हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेंडो की. ओके, ऑल्टरनेंडो इज ऑल्सो वेरी इजी. इसमें क्या होता है, A/B इज इक्वल टू C/D हमें दिया होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अंदर मीन्स होते हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल्टरनेट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा A/C इज इक्वल टू B/D. दैट्स इट. ओके, अब आता है कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो में अगर हमें दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऐड कर देते हैं B को, और इधर हम लोग सिंपल D को ऐड कर देते हैं. मतलब हम लोग जो आपका नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में. दैट्स इट. और डिविडेंडो में हम लोग उल्टा करते हैं. तो अगर यही हमें रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग इधर करेंगे A-B/B इज इक्वल टू C-D/D. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का, और उधर कॉम्पोनेंडो में हम लोग B को ऐड कर रहे हैं और D को ऐड कर रहे हैं, इधर सबट्रैक्ट कर रहे हैं. और अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को क्लब करें तो वी गेट A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C. ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं. आपको अभी लगेगा कि मैम बहुत फास्ट जा रही हैं, तो आपको बस इन्वर्टो की प्रॉपर्टी याद करनी है, ऑल्टरनेंडो की, इधर डिविडेंडो की और कॉम्पोनेंडो की, और जब हम दोनों इनको क्लब करते हैं तो एक ये प्रॉपर्टी. बस आपको ये याद करना है. अब मैं आपको सम्स करके दिखाती हूँ और आपको सम से काफी अच्छे से समझ में आएगा, तभी मैंने इनको खाली अभी लिख के छोड़ दिया. सो नाउ डायरेक्टली कमिंग अप टू द सम्स. इट्स वेरी इजी. ठीक है, एक मिनट बस देखो और आपको सब समझ में आएगा. अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से. विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन में स्टार्ट करती हूँ कि अगर हमें दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D, तो हमें शो करना है 3A + 2B अपॉन 3A - 2B इज इक्वल टू 3C + 2D अपॉन 3C - 2D. अब ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमें ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू शो दिस इंटायर थिंग. इट्स वेरी इजी. बस एक बार आप सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे स्टेप्स करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, A/B इज इक्वल टू C/D हमने ऐसे एक बार लिख दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 3 इधर कॉमन आ रहा है, इधर 3 आपको बार बार कॉमन दिख रहा होगा A की साइड में, और आप देख सकते हैं B में 2 आ रहा है बार बार. ठीक है, और सेम सिमिलरली C में आपको बार बार आप देख सकते हैं कि आपको 3 दिख रहा है और D में 2. तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/2 ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा, 3A/2B इज इक्वल टू 3C/2D. अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे बाय अप्लाइंग, क्या करेंगे हम लोग, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो हमने देखी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो की दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D. तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे इन दोनों को और इधर नीचे सबट्रैक्ट करेंगे. देखिए, 3A + 2B हमने पहले सबको ऐड करा, फिर हमने डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, -3A - 2B. दैट्स इट. हमें क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज को एक बार ऊपर ऐड करना है और एक बार माइनस करना है. इस तरह से आप देख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3C + 2D अपॉन 3C - 2D.
अब आप एक बार इसको देखिए, क्या ये इसके इक्वली आ रहा है, क्या ये यही रिजेंबल कर रहा है जो हम प्रूव करना चाहते थे? यस, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इस तरह से आपको आते हैं। बस आपको ये याद रखना था कि मल्टीप्लाई क्या करना है इन सच अ वे कि आप अगर ऐड और माइनस करेंगे तो आपको वो सेम क्वांटिटी मिलेगी। तो आपने देखा कि जब मैंने देखा कि आपको ये रेशियो मिल रहा था, तो आपने देखा ए और सी में दोनों में 3 और 3 है इनका कोफिशिएंट, तो मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने देखा बी और डी का कोफिशिएंट 2 है, मतलब कॉमन, तो मैंने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। थोड़े से और टफ सम्स करके देखते हैं, आई थिंक यू विल गेट एन मोर क्लियर पिक्चर ऑफ दिस। ठीक है, अब मुझसे कहा गया है, अब उल्टा हो गया है, ठीक है, कि मुझसे कहा गया है 8a माइनस 5b अपॉन 8c माइनस 5d इज इक्वल्स टू 8a प्लस 5b अपॉन 8c प्लस 5d। ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है, दिस इज व्हाट आई एम गिवन, एंड नाउ आई हैव टू प्रूव दैट a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, मतलब ये प्रपोर्शन में है, हमें ये प्रूफ करना है। अब पिक्चर हमारी रिवर्स हो गई है, हमने लास्ट टाइम हमें a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d दिया था और हमें ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना था, बट दिस टाइम द पिक्चर हैज बीन चेंज्ड। अब हमें दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन और हमें प्रूफ करना है कि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। दिस इज 2016 क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। लेट मी फर्स्ट चेंज द इंक फॉर द सोल्यूशन विजिबिलिटी। लेट्स स्टार्ट। देखिए हमें क्या करना है, हमें जैसे ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो हम लोग अब अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही LHS में हमें सारे माइनस मिल रहे हैं, RHS में हमें सारे पॉजिटिव के मिल रहे हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेंडो डिवाइड करेंगे, सो दैट क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, जो मीन होता है ऑल्टरनेंडो में वो एक्सचेंज होता है। सी दिस, क्या होता है, मीन एक्सचेंज, सॉरी ये रहा, मीन एक्सचेंज होता है। ये देखिए मैंने इधर भी मीन एक्सचेंज करा था ना, हम लोग ऑल्टरनेंडो में भी अब क्या करेंगे, ये मीन है हमारा, तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर देंगे। सो वी गेट आउट टू बी 8a माइनस 5b अपॉन 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 8c माइनस 5d अपॉन 8c प्लस 5d। तो हमें क्या मिल गया, अब देखिए ए और बी वाले एक तरफ मिल गए और सी और डी वाले हमें RHS में मिल गए। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें सच्चा वे लाना है कि ये हमें खाली ए और बी के फॉर्म में मिले और सारे कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएं। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, क्या हम इधर अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कर सकते हैं? अप्लाई मैं सी एंड डी लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन को, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो ये प्लस 8a प्लस 5b हो जाएगा अपॉन ये भी 8a माइनस 5b और इधर माइनस का 8a माइनस 5b। ओके, ये हमें मिल चुका है, माइनस माइनस गेट्स प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका 16, क्योंकि 6 ऐड हो जाएगा, और मैं लिख के दिखा देती हूँ, दैट्स मोर बेटर फॉर यू। माइनस 5d प्लस 8c प्लस 5d, इधर मैं इधर लिख देती हूँ, और ये इधर भी आपका 8c माइनस 5d माइनस 8c। ओके, एंड दिस इज माइनस 5d। ये आपका आ चुका है। ओके, अब देखिए क्या होता है, माइनस माइनस 5d है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपका माइनस 5d ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, आई एम राइटिंग आउट दिस हियर। आपको क्या मिलेगा, 6a, और क्योंकि 6a और ये माइनस का 10/b इज इक्वल्स टू 16c माइनस का 10d। अब आप देख सकते हैं, यू कैन कैंसिल आउट 16/16, माइनस 10b को माइनस 10 को माइनस 10 से कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या बचा, a/b इज इक्वल टू c/d। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस, हमें यही प्रूफ करना था, एंड वी गॉट दैट। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं करा, पहले तो a के टर्म्स और b के टर्म्स को एक साइड लेकर आई और c और d के एक तरफ ले गई। उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल मेरे को इनको रिड्यूस करना था, कैंसिल आउट करना था, तो मैंने क्या करा, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरे इक्वेशंस रिड्यूस हो गई, खाली a के टर्म्स में एंड b ऊपर न्यूमरेटर में मेरे को सिर्फ खाली a मिल गया और नीचे नॉमिनेटर में ओनली b मिल गया, और हमने उसे कैंसिल आउट कर दिया। इट्स अ वेरी इजी सम, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएंगे ये। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। ओके, हमारा जो नया क्वेश्चन रहेगा दैट्स ऑल्सो अ क्वाइट गुड क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मुझसे कहा गया x, हमें क्या दिया हुआ है कि x एंड y आर इन x y z आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन।
आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हमें दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि सिंपल कि हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सो अब इट इज वेरी इजी, जस्ट वॉच इट। देखिए, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई वाई जेड, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, क्योंकि ये हमारी कंटिन्यूड प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी रहती है। ओके, अब क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, बाय टेकिंग LHS ले लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए, हमें वाई स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू पता है, दैट इज एक्स वाई जेड, तो हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब x को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा, x माइनस जेड, और इधर भी हम नीचे अगर x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस जेड डिनोमिनेटर में भी। यू कैन सी x एंड x गेट्स कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला रिमेनिंग में, x माइनस जेड और x प्लस जेड। एंड आई थिंक दिस ओनली वी हैव टू प्रूव कि ये इसके इक्वल आता है, एंड वी प्रूव्ड इट that it is equals to RHS, hence proof। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा था, बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि कैसे प्रॉपर्टी है और वैल्यू पुट करनी थी, that's more than sufficient। With this we completed our topic, that is ratio and proportion। Hope you like this series of ratio and proportion, and if you like, please share the videos with your friends। Thanks for watching Concept Clarity।